Okay, some people just joining us. Sneha is still in the waiting room. Let me make her join. Chalo, good morning to all of you now. And here we go. We are going to continue with our discussion on cross product. Some message, whether it's a good morning message or some query, let's see. Chalo, ठीक है. Ansh has asked a simple question, and that is, what is the difference between direction ratio and direction cosine? देखो, direction ratio तो तुम कुछ भी ratio देना है ना. Direction cosine means the values cos alpha, cos beta, cos gamma. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम जो है बताते हैं. ठीक है. डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? हाँ बेटे, रेशियो क्या होता है? नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस मत क्रिएट करो. सपोज इट इज आस्क इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ या डायरेक्शन कोसाइन बताओ, यानी समझ लो सेम इंफॉर्मेशन देने से चले. ठीक है ना. तो देयर इज नो डिफरेंस एज सच टेक्निकली. ओके सर. वन सिंगला जस्ट जॉइनिंग अस. ओके, वैसे मैंने बोला था कि जो भी दिमाग में क्वेश्चंस है पूछ लिया करो. और कोई क्वेरी? चलो, अब मैं क्वेरी पूछता हूं, मतलब कोई एकेडमिक क्वेरी नहीं है, और वो है कि थोड़ा सा ना फटाफट सब लोग बताओगे, लेकिन चुपचाप मत बैठना. फटाफट ही बताओ कि डिफरेंशिएशन के जो असाइनमेंट दिया था मैंने, बाद वाला, एक तो पहले दिया था आई थिंक 20-30 क्वेश्चंस का, वो नहीं, एक बाद वाला दिया था जिसमें मैंने स्नैपशॉट्स भेजे थे, है ना. उसमें कितने क्वेश्चंस थे? और इंटीग्रेशन वाले में कितने क्वेश्चंस हैं? डिफरेंशिएशन वाले में कितने क्वेश्चंस हैं? डिफरेंशिएशन वाले में कितने क्वेश्चंस हैं? ओके, अराउंड 50-60. चलो ठीक है, तो मैं उसको 50 मान लेता हूँ, 55 मान लेता हूँ. चलो, और इंटीग्रेशन वाले में कितने दिए मैंने? ओ, तो बहुत सारे बता रहे हैं. 275, 138 और 79. सर क्वेश्चन बता दो दोबारा, क्या था? क्वेश्चन ये था कि जो मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के असाइनमेंट भेजे थे, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें कितने क्वेश्चंस थे. तो डिफरेंशिएशन वाले में 138 क्वेश्चंस थे. सर उतने क्वेश्चंस थे, पर पार्ट्स भी बहुत सारे थे. अच्छा, हाँ, ये भी बात से गिनती करना भी कई बार दिक्कत है. चलो पार्ट्स छोड़ो. अगर एक को एक मानो, मतलब उस तरीके से, तो कितना होगा? 100 के आसपास. 100 और ये हो गया अराउंड 90. चलो एक काम करो, एक फिगर हम ले लेते हैं, अभी ऐसे तो चलता ही रहेगा. अब मुझे बताओ सब लोग कि इसमें से कितने सॉल्व हो गए. चलो ठीक है, आंसर हो सकता है कि सही गलत अभी मिलाने का मौका नहीं मिला होगा, बट कितने अटेम्प्ट करके अपने अंदर से लगा होगा चलो हमने कर दिया. आप सब लोग बताओ. ये आदित्य माथुर, दोनों के नंबर्स भेजो बेटे. मतलब जैसे मान लो, मैं एग्जांपल बताता हूँ. सपोज 100 में तुमने 70 कर लिया, और मान लो इंटीग्रेशन का 30, तो भेजो 70, 30. मान लो इंटीग्रेशन मतलब शुरू भी नहीं किया, तो भेजो फिर 70, 0, या जो भी नंबर है ना. या हो सकता है कि डिफरेंशिएशन का नहीं किया, इंटीग्रेशन सारा कर लिया, तो 0, 90, जो भी है. एक मुझे एस्टिमेट दो फटाफट. आर्यंत ने पूछा है कि कुछ इनवर्स फंक्शंस में शायद कुछ डाउट्स थे. बेटे इनवर्स फंक्शंस के मैंने बाद में रूल्स दे दिया. एक बार उन एक्सक्यूज मी, एक बार उन रूल्स को देख के एक बार ट्राई करो. अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर देख ले. ठीक है ना. वैसे मैंने बोला है कि नेक्स्ट वीक हम लोग कई सारे डाउट सेशंस रखेंगे, सो दैट कुछ डाउट्स का कभी डिस्कशन हो. अंश आदित्य से अराउंड 80-70. चलो, वेरी गुड. अंश 55-0, यानी इंटीग्रेशन वाला स्टार्ट नहीं किया. चलो ठीक है अंश, ये जो वीकेंड है यानी कल और परसों, इसमें इंटीग्रेशन का दे देना, दन कर देना. ठीक है ना. चलो आर्यंत ओके सर, अराउंड 80. नहीं, दिस कॉमा दिस, ये सब लोग बताएंगे अभी. जल्दी करो. अंश अग्रवाल बताओ. अंश तेवाती भी बताओ. अनुषा,
अनुषा जल्दी बताओ, अरियंत बताओ, अरियंत बोल रहे 80,50, चलो ठीक है, गुड। सानिया ने बता दिया 70,35, ठीक है। केतव ने अभी इंटीग्रेशन का स्टार्ट नहीं किया, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अर्नव गीत ने पहले वाले के आधे से ज्यादा कर लिया, दूसरे वाले का स्टार्ट नहीं किया, चलो ओके, नो प्रॉब्लम। और भी बताओ, ओम पाठक, रूपल ने भी बता दिए 70-20, चलो ठीक है, ओके। दिविज ने बताया 50-30, इशिता 60-20, चलो गुड, दिस गुड प्रोग्रेस। अभी ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा टफ दिया, क्योंकि मैंने जेई के क्वेश्चन ही दिया, मतलब जेई और जेई लेवल और उस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो ऑब्वियसली इट वोंट बी इजी। मैं इजी नहीं कर रहा, लेकिन चलो ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो। निखिल ने भी आंसर दे दिए, पार्थ ने भी दे दिए, गौरांग ने भी दे दिए, हर्ष शेतिया ने दिए हैं। अब किसने नहीं दिया मैं देखता हूँ। हर्षित लोहानी ने दे दिया बेटे, इशिता ने दे दिया, जसराज, जसराज तुमने आंसर नहीं भेजे, राज ने भी दे दिया, सागरिका ने दे दिया, कृष्णा, मंजिष्ठा, अच्छा मंजिष्ठा ने भी दे दिया, चलो ठीक है। जसराज ने भी अब दे दिए हैं, ठीक है। पार्थ, पार्थ तो कल क्वेश्चन पूछ के शुरू किए थे, आज पार्थ गायब है। चलो ठीक है। रूपल ने दे दिया, राजशेखर, सागरिका ने दे दिया, श्रेयसी, श्रेयसी तुमने दिए क्या? अब तो कुछ 0-0 वाले भी आ रहे हैं। कृष्णागर बोल रहे 0-0, क्यों भाई कृष्णागर, क्या हो गया? माइक्रोफोन ऑन करके बताओ, क्या हो गया तुमको? 0-0 सर मुझे पता है क्वेश्चन क्या था सर। हाँ आपने पूछा था कितने कितने क्वेश्चन कर लिए। हाँ, अच्छा वो सर मैं कहीं और से पढ़ रहा हूँ दूसरी बुक से, वो मैंने आपके वाले क्वेश्चन नहीं देखे अभी। तो कर लो ना फिर, एक सिंक्रोनस तरीके से चलता है ना, अदरवाइज क्या होना, उसका डिस्कशन होगा क्लास में, फिर वो टाइम तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कहां से आ रहा है ना, तो थोड़ा ओके सिंक्रोनस सर। तरीके से चलो, है ना, कर लो। हमें कोई ये सारे जेई ओ, के क्वेश्चंस है, कोई मैंने क्वेश्चन नहीं सर बनाई। ओके ठीक है सर। ना, इसलिए समझ लो कि तुम्हारा कैलकुलस का एडवांस में प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। देखने भी नहीं, मुझे भी नहीं, है ना। बेटे कर लो जल्दी करो। श्रेयसी ने भी भेज दिए, सोमा, सोमा वंश ने तो आई थिंक शायद भेज दिए, यश खुराना, अच्छा यश ने भेज दिए, चलो ठीक है। सोमा तुमने भेजा बेटे? यस सर। अच्छा चलो ठीक है बेटे, ओके, चलो चलो लेट्स स्टार्ट विद, मैं इसका एक सेकंड दे रहा हूं, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। ठीक है, तो लाइक आज हम लोग शुरू करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और हमने देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है ए क्रॉस बी, ठीक है ना, वो आता है आई जे के एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर विच इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। Is that okay? Now suppose I ask you a question, and that is so parallel perpendicular to 2i cap plus j plus 4k cap, and in the plane of a and b, यानी ऐसे एक वेक्टर जो कि ए और बी के प्लेन में है, तो अगर ये ए और बी है, ठीक है ना, इसी प्लेन पे कोई वेक्टर, इसी प्लेन पे कोई वेक्टर और परपेंडिकुलर टू दिस, तो ए और बी कैसे डिफाइंड है ना, ए सपोज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 4k
and B vector is suppose equal to, ठीक है ना, 2i cap प्लस j माइनस k। इसके अप्रोच क्या रखेंगे, है ना? आर्यंत ने कुछ पूछा है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी पैरेलल टू ग्राउंड वाला क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से करा दीजिए। ओ, मुझे वैसे क्वेश्चन अभी तो याद नहीं है। चलो देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन। आई थिंक ये कर लो तो इससे भी वही उसी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैड डन यस्टरडे, ठीक है ना? पहली बात तो ये जो इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब होता है ना? इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है, पहले तो ये समझ लो, एनी वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय ठीक है? या अगर इन जनरल लिखना चाहते हो तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ए प्लस के बी, कुछ भी लिख सकते हो, मतलब यू कैन ऑल्सो राइट इट एज के प्लस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स, ठीक है? और उसका कोई मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई सिंगल वेक्टर तो होगा नहीं। जैसे मान लो, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद सोच के देखो। मान लो ये एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, तो अगर मैं एक छोटा सा वेक्टर लेता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर है, सारे देखो वही वेक्टर है। तो देखो भी मेनी वेक्टर्स। तो मैं एसेंशियली पिन डाउन करना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर वेक्टर और फिर उसके मल्टीपल ज्योमेट्री लेते हैं, दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यूनिट वेक्टर अगर हो सके तो निकाल लें, या कुछ भी निकाल लो। तो ए और बी तो दिया हुआ है, चलो ए पे शुरू करते हैं। ए और बी दिया हुआ, तो ए को स्टैंडर्ड मान लेता हूँ, मल्टीपल ऑफ बी यानी आई माइनस जे प्लस 4k प्लस के, अच्छा के लिखूंगा तो इसके साथ वो होगा ना, तो सी लिख देता हूँ, ठीक है? प्लस कोई नंबर सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, वैसे ऐसे कुछ नहीं। ये में कोई दिक्कत नहीं है, इधर वो के आपके साथ वो हो रहा है ना, इसमें 2i प्लस जे माइनस, तो अगर मैं i पे चला जाता हूं तो हो जाएगा 1 प्लस 2c आई माइनस प्लस जे करता हूं तो -1 प्लस सी जे प्लस 4 माइनस सी। ये हो गया एनी वेक्टर। अब जो जितने वेक्टर हो गए इसी के मल्टीपल होंगे, तो एटलीस्ट एक वेक्टर निकाल लें, फिर उसके बाद तो मल्टीपल, तो देखो वेक्टर्स लिख, कोई पर्टिकुलर यूनिक वेक्टर नहीं लिखा। बट देन यू माइट से अगर यूनिक वेक्टर पूछा होता तो, यूनिक वेक्टर पूछा होता तो ना, देखो उसके लिए फिर एक कंडीशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हजारों आंसर ही है, तो हमें एक वेक्टर कैसे बता दें उनमें से एक चूज कर, तो कुछ और कंडीशन दो तो शायद उस हजारों में से, लाखों करोड़ों में से एक आध चूज कर ले, है ना? तो देखो ये तो हो गया वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ध्यान रखना, ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, any vector in the plane of A and B has a general form. So this is the general form of any vector. मतलब ये भी चलता है, ये भी चलता है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन सा लेना चाहते हो। एक और तीसरा भी चलेगा वैसे, बाय द वे मैंने लिखा नहीं, and that is CA plus B, कुछ भी चलता है, ये और ये और ये, कोई सा भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने शायद सेकंड वाला यूज किया,
तो मैं ऐसे एक जनरल निकाल रहा हूँ, फिर उसको m से मल्टीप्लाई कर। तो एनी वेक्टर इन द प्लेन अगर इसमें कोई डाउट है कि ये कैसे हो गया, तो द आंसर इज वेरी सिंपल। देखो, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर लेता हूं तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर वो इन द प्लेन होगा। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा भी देता हूं तो भी देखो इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी होगा। मैं अगर इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूं और इसको वही रखता हूं तो भी देखो इन द प्लेन होगा, एंड सो ऑन। देयरफॉर ए को लंबा खींच दो, छोटा कर दो, बी को लंबा खींच दो, छोटा कर दो, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट्स बनाते रहोगे तो दे विल ऑल बी वेक्टर्स इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। दैट इज द लॉजिक, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो इन द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स होता है या नहीं, तो इसको लॉजिक। अब क्योंकि बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर क्योंकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए विद दिस वेक्टर टू, इसका कुछ भी चलो जो भी है ये होगा परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर 2i कैप प्लस j प्लस 4। क्योंकि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, यानी हो जाएगा 2 प्लस 4c माइनस 1 प्लस c प्लस 16 माइनस 4c मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 4c कैंसिल हो गया तो c आ जाएगा इक्वल टू 16, बहुत बड़ा कैलकुलेशन, 16 plus 2 4 18 minus 1 17, then c is equal to minus 17। अब c को minus 17 से मल्टीप्लाई करके ये पूरा एक वेक्टर आएगा, क्योंकि हम आराम से निकाल सकते हैं, और उसको जो मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा। भाई मेट से अगर कोई पर्टिकुलर इसमें वेक्टर्स की जगह वेक्टर आंसर कैसे हो सकता है? मैं सपोज कह दिया कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 100 होना चाहिए, है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ये जो अभी निकलेगा ना c का वैल्यू -17 पुट करके उसको करके इसका वेक्टर निकाल लो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। कैसे ना पता ही है, यूनिट वेक्टर तो मालूम ही है, यूनिट वेक्टर का तो दोबारा क्या बताऊं, फिर भी मैं बता देता हूं। कोई भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ये वेक्टर, या चलो ए कैप डायरेक्टली लिख देता हूं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं, ये वाला, क्योंकि c का वैल्यू आ चुका है -17, तो पुट करके वेक्टर आ गया, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर आ गया। अब अगर तुमको 100 यूनिट का वेक्टर चाहिए तो इंटू 100, 50 का चाहिए तो इंटू 50, 17 यूनिट का चाहिए तो इंटू 17, 80 यूनिट का चाहिए तो इंटू 80, एंड सो ऑन। तो उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेक्टर भी तुम निकाल सकते हो। जैसे इसका आंसर आया हुआ है अभी एक आदित्य का -3i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप हो सकता है ना। अभी मैंने पुट तो नहीं किया, चलो मैं पुट करके देख लेता हूँ। -17 है तो -17 मतलब -34 प्लस 1 तो -33 आई क्या, और क्या -17 -1 तो -18 जी क्या, और क्या है 17 और 4 21 की यार, तो ना ये तो नहीं हो रहा है। एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो मुझे लग रहा है ठीक ही है, एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन मेरा सही है इन दैट केस ये एक आंसर आ रहा है, ये एक आंसर, ये आंसर नहीं है, ये एक आंसर है। फिर मैं इसके यूनिट वेक्टर निकालूंगा और फिर जो मर्जी मल्टीप्लाई कर लो तो उससे आंसर्स आते रहेंगे, ठीक है ना, ये चीज। तो दिस इज वन ऑफ द वेक्टर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर जो मैंने लिखा था, एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। वो मैंने वेक्टर तो मिटा दिया खैर, बड़ा हाँ वो वेक्टर ये था 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k, ठीक है ना। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई थिंक वी आर ओके नाउ। ओके, अभी कोई डाउट तो नहीं पूछा है, तो मैं काम करता हूँ, फिर मैं मिटाता हूँ ऊपर से। आई होप दीज थिंग्स आर ओके नाउ, है ना, बताते जाना, क्योंकि नहीं तो मैं मिटाते जाऊंगा। ये यूनिट वेक्टर तो पहले भी बताया हुआ है, जस्ट एक रिवीजन टाइप का होगा। अच्छा, अभी काम करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं।
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो, जैसे जैसे ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये ए मैग्नीट्यूड वाला, ये बी मैग्नीट्यूड वाला, और ये पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंपल है पैरेललोग्राम। और अगर देखोगे तो ये थीटा है, तो देयरफॉर ऑब्वियसली ये जो है होगा पी साइन थीटा। यानी व्हाट इज दिस? ये जो a इंटू बी साइन थीटा है, a तो हो गया बेस का लेंथ और b साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर का लेंथ। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b is equal to area of parallelogram formed by a vector and b vector। देख लो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या हो गया? Now it is the area of the parallelogram formed by vector a and vector b। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं इसका कैसे फायदा उठाऊंगा। अब मैं इसको और आगे ले जाना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं सपोज एक बनाता हूं, एक व्हाट इज कॉल्ड एज पैरेललोपाइपेड। कुछ बुक्स में पीपेड भी बोलता है, आई डोंट नो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। पैरेललोपाइपेड क्या होगा ना, मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, और मान लो सी वेक्टर। फाइन, ओके। अब मैं अगर इनको ज्वाइन करके एक फिगर बनाऊंगा तो क्या बनेगा, है ना? तो ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ज्वाइन करता हूं, इसको भी ऐसे ज्वाइन करता हूं, ऐसे, फिर इसको भी ऐसे, ऐसे, तो ये जो होता है फिगर, ये होता है पैरेललोपाइपेड। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो ये हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी ये हो गया ए क्रॉस बी। तो ध्यान से देखो जरा इसे, ठीक है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो, मान लो ये थीटा एंगल है, ये क्या है? सी वेक्टर। सी वेक्टर के साथ इसका जो एंगल है वो है सपोज थीटा एंगल, तो मैं सी वेक्टर यहां लिख दूं, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, अब मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा सा रोकता हूं, ठीक है। अगर ये समझ में आ चुका है तो मैं इस पे वापस आना चाहता हूं, लेकिन अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं ए डॉट बी का, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब मैं ए डॉट बी का जानना चाहता हूं, इसमें क्या छुपा हुआ, ठीक है। फिर मैं वापस आऊंगा उस पर, यह भी इनकम्प्लीट है। मैं बस एक चीज लिख देता हूं वहां पे, और वो है कि इस फिगर को हम लोग बोलते हैं एज पैरेललोपाइपेड। पैरेललो, क्योंकि ये ना क्यूबॉइड नहीं है, ये सारे एंगल्स 90 90 90 ऐसे नहीं है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आपस में है ना, तो ये पैरेललोपाइपेड हो गया, और ये हो गया ज्योमेट्रिकल। ये बात, मैं एक काम करता हूं, ये एंगल थीटा है, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ, और देखो जरा यहां पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया,
ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए है। तो ये जो वेक्टर है ना, इसको हम लोग कहते हैं एज प्रोजेक्शन वेक्टर। बड़ा भी रुको, प्रोजेक्शन वेक्टर बोलने से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां से भी तो प्रोजेक्शन कर सकता हूं, है या नहीं? तो देयरफॉर ये क्या है? ये प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि कहां से किसके ऊपर प्रोजेक्शन बना रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे हमने क्या बनाया? बी से ए के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज बेसिकली, अगर एक वर्टिकल शैडो टाइप का लगाए तो शैडो कैसे होता है? शैडो इज आल्सो सम काइंड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सनलाइट। तो सिमिलरली सेम जैसे मत इंटरप्रेट कर लो, फिर अदरवाइज क्वेरीज आ जाएंगे। इज दैट मैंने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर बाय द वे इज आल्सो अलोंग ए वेक्टर, बस ये कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बी कॉस थीटा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? बी कॉस थीटा। देखो थीटा है तो ये बी कॉस थीटा होगा। यानी प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा? ऐसे एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है बी कॉस थीटा और डायरेक्शन है ए वेक्टर। तो डायरेक्शन ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए कैप, यानी हो गया ए कैप। यानी मैं लिख सकता हूं इसको एज बी कॉस थीटा इनटू ए वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर। अब एक काम करो, ठीक है ना? अब एक काम करो, इस पे जो है ना एक ए मॉड ए मल्टीप्लाई कर, यानी हो जाएगा मॉड ए। ये बी मतलब मॉड बी होता है बेसिकली, मॉड बी cos थीटा बाय मॉड ए का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी, है ना? तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए का स्क्वायर इनटू ए वेक्टर। इससे क्या हुआ ना, किसी एक वेक्टर से दूसरे एक वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला जा सकता है। बट देन यू माइट से आपने ए से बी से ए पे ड्रॉप किया, उल्टा क्यों नहीं किया? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अगर तुम यहां से ड्रॉप करते हो तो ये बनेगा, यहां से ड्रॉप करो तो क्या करोगे? ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे, दैट्स इट। तो दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, है ना? दूसरा वेक्टर हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, है ना? दूसरा वेक्टर हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? बी डॉट ए इनटू, और वो भी ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए ए डॉट बी लिखो, कोई बात नहीं, अपॉन, ठीक है? ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। आई होप पढ़ा जा रहा है। थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है, तो मैं खुद ही पढ़ के सुना देता हूं। एंड दैट इज प्रोजेक्शन, एक सेकंड, हाँ, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए हो गया ए डॉट बी इंटू ए, क्योंकि ऑन ए है ना, तो इसलिए ए हो। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, चार्जर नहीं है क्या यार यहाँ पे? शिट। हाँ एक सेकंड, तो ऑन बी हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा? ए डॉट बी, है ना? वो तो ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं, इसलिए ए डॉट बी लिख रहा हूं। यहाँ पे ए की जगह बी और यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर की जगह मॉड बी स्क्वायर, बस, ठीक है ना? हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे? कोई कुछ कह रहा था लग रहा है, पर नहीं, कोई बात नहीं। तो यानी दोनों का प्रोजेक्शन वेक्टर बता दो। ये भी एक टॉपिक का ध्यान रखना, कल को अगर कोई प्रोजेक्शन वेक्टर और क्वेश्चन आता है तो तुमको बस एग्जैक्टली यही करना है। बट देन यू माइट से हम बीच में यहाँ पे क्यों आ गए? हम तो कुछ और डिस्कस कर रहे थे, ये पैरेललोपिपेड, क्योंकि पैरेललोपिपेड में भी इसका यूज करेंगे, ठीक है ना? इसलिए अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, अब मैं पूछूंगा, बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, इसको शॉर्ट में लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का वेक्टर फॉर्म क्या होना चाहिए। अब तुमको मैंने जो हथियार तुमको चाहिए वो मैंने सारा दे दिया। अब तुम सोच के मुझे बताओ
कि क्या होना चाहिए। ठीक है, सो आई लीव इट टू यू नाउ। हाँ जल्दी सर बताओ। आपने बी cos थीटा स्क्वायर से लिख दिया हाँ एक मिनट, हाँ बताओ। सर। लेफ्ट में आपने बी cos थीटा इनटू जो भी लिखा है वो a इज इक्वल्स टू a अपॉन में a बॉन्ड कैसे आ गया नीचे यहाँ पे? अरे एक जो सेकंड, मैं समझ गया। एक बार देखो देखो, ये एक्चुअली b cos थीटा इनटू a वेक्टर बाय a है, तो मैंने ऊपर नीचे a मल्टीप्लाई किया, ये देखो, तो ये मॉड स्क्वायर हो गया और एक एक्स्ट्रा a आ गया, तो ये a तो अभी भी a है, b cos थीटा b है, b cos थीटा है। मैंने नीचे एक a मल्टीप्लाई किया तो मॉड a का स्क्वायर हो गया, और नीचे डबल से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हो, तो ऊपर भी एक मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया a b cos थीटा व्हिच इज a डॉट b, है ना? मॉड a मॉड b cos थीटा तो a डॉट b है, और a स्क्वायर एक हो गया, और cos थीटा तो उसको करके a डॉट b, a वेक्टर और मॉड a का स्क्वायर। अब ठीक है। ओके सर। हाँ, वेल अरिहंत ने फटाफट एक आंसर दे दिया, चलो गुड। राजशेखर ने जो आंसर दिया ना, राजशेखर तुम आंसर दोबारा देना चाहोगे क्या? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद तुम सही सोच रहे हो लेकिन हल्का सा गलत इंटरप्रेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है हल्का सा गलत इंटरप्रेट कर रहे हो लग रहा है। राजशेखर, वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? सर कर रहा हूँ। हाँ कोई नहीं करो करो। ओके, ध्रुव गुप्ता ने बोला a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0। जीरो क्यों कर दिया भाई? यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट हमेशा 0 होगा, ये क्यों होगा भाई? है ना? वेल अंश ने भी अच्छा कोशिश किया है, देहम ने भी एक आंसर दे दिया है a डॉट b क्रॉस c। चलो ठीक है चलेगा। राजशेखर ने फिर से आंसर दिया। ये वो वाला क्या निशान लगा रहे हो बेटे राज? सर क्रॉस। अच्छा, तो क्रॉस को ऐसे क्रॉस ही लिखो ना x। मुझे लगा पता नहीं कहीं कुछ यूनिट वेक्टर ना दिखाना चाह रहे। चलो ठीक है समझ गए, बिल्कुल सही। यानी देखो मुझे चाहिए क्या, मैं सिर्फ इसके ऊपर, क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पिपेट क्या होता है, इन जनरल it is what? The base area into perpendicular या हाइट कह सकते, ठीक है ना? ये होता है जनरल पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम, बेस एरिया इनटू हाइट। बट देन यू माइट सी ये हाइट क्या है, ये तीसरा साइड परपेंडिकुलर थोड़ी है, तीसरा साइड तो ऐसे है, तो हाइट क्या हो गया? हाइट मतलब होता है दो पैरेलल फेसेस के बीच का डिस्टेंस, है ना? दो पैरेलल, क्योंकि पैरेललोपिपेड में ऑपोजिट फेसेस है पैरेलल, भले टेढ़ा हो लेकिन पैरेलल होगा। तो ये बेस एरिया हो गया, ये दो हो गया, और पता चला तीसरा ऐसे है, वो भी पता चला सीधा नहीं है, वो भी थोड़ा सा ऐसे है, लेकिन होगा पैरेलल। तो therefore opposite faces are parallel, that's why it is called as parallelepiped. Therefore height का मतलब क्या होता है? Distance between the parallel. तो distance between the parallel कैसे निकलेगा? Now obviously उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर डाल दूंगा। अब देख लो सब कुछ कैसे मिक्स हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर के साथ, देख लो अच्छे से। तो मुझे ये चाहिए बस, तो यानी मुझे चाहिए सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए क्रॉस बी, जैसे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए था, हाँ ए डॉट बी बाय दिस व्हाटएवर, तो वही चीज इसमें भी चाहिए, है या नहीं? ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, तो इसको सबको समेट के क्या हो जाएगा ना, ए डॉट बी क्रॉस। बट इस बार मैंने क्या लिया है, हमने लिया है सॉरी सी डॉट ए क्रॉस बी सी डॉट, लेकिन इस बार मैंने बेस लिया है ए और बी, और हाइट को सी वेक्टर से निकाला, वो cos थीटा करके एंड ऑल। चलो ठीक, लेकिन ये कौन सा रूल है, मैं क्या इसको बेस नहीं ले सकता हूं, बी और सी को? क्या मैं ए और सी को बेस नहीं ले सकता? इसलिए एक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए
and also equal to C dot A क्रॉस B। ये चीज है, ठीक है ना, ये इनके मैग्नीट्यूड्स, ये तीनों सेम फॉर्मूला है लेकिन ये रिजल्ट सबके सेम आएंगे, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, अब कई लोगों ने क्या किया, इसको उल्टा लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, क्रॉस में नहीं होता, क्रॉस में B क्रॉस A और A क्रॉस B क्या होता है, माइनस ऑफ ईच अदर होता है, डॉट में ऐसे नहीं होता है। इसलिए इसको अगर तुम स्वैप करके लिख रहे हो, दैट इज A क्रॉस B डॉट C, C क्रॉस A डॉट B, A क्रॉस B डॉट C, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर चॉइस, दैट इज अप टू यू, ये तुम जैसे मर्जी लिख लो। इनफैक्ट मैं फर्स्ट और थर्ड सेम है, हाँ बेटे, फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, उसमें क्या डिफरेंस है? ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इसमें A वाला लिख, हाँ मैं समझ, ठीक है, A इंटू B क्रॉस C लिख दो, C क्रॉस B लिख दो, ठीक है, समझ। वो गलती से रिपीट हो गया, मुझे लगा शायद मैं 3 अलग लिखा हूँ, वो B के बाद C आता दिमाग में ठीक है, लेकिन मैंने C से स्टार्ट किया था, ठीक है, चलेगा, दैट्स ओके। यानी ये 3 अलग अलग फॉर्मूला हो गया और तीनों से सेम आंसर आएगा। इनफैक्ट मैं अब एक पूछना चाहूंगा, एंड दैट इज, सपोज इट इज गिवन दैट A is equal to I plus J minus K, B is equal to 2I minus J plus 3K, and C is equal to XI minus YJ plus 2K. These are 3 coplanar vectors. Find C. C वेक्टर के बारे में पार्शियल इंफॉर्मेशन दिया। बाय द वे करेक्ट आंसर यशु ने आंसर दिया A क्रॉस B क्रॉस C, नहीं वो नहीं, A क्रॉस B क्रॉस C नहीं, A क्रॉस B क्रॉस C एक वेक्टर है, लेकिन वो तुमको वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्रीपेड नहीं देगा, ठीक है ना, वो डॉट प्रोडक्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली C वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए। तो व्हाट आई नीड इज दैट इस फिगर के हिसाब से C वेक्टर का प्रोजेक्शन, किसी और फिगर में A वेक्टर का प्रोजेक्शन, किसी और में B वेक्टर का प्रोजेक्शन, वो तो डिपेंड करता है बेस किसको ले रहे हो। अगर A और B को बेस ले रहे हो तो मुझे C वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। अगर B और C को बेस ले रहे हो तो उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर A वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द सीक्वेंस। तो वो प्रोजेक्शन वेक्टर अब तो मिटा दिया मैंने, बट मैंने यहाँ पे लिखा था प्रोजेक्शन वेक्टर का कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट से ही आएगा, नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब बोलो, इसको फटाफट सॉल्व करो। अब मैं मिटाने जा रहा हूं, इसमें कोई से कुछ पूछ रहा है तो अभी भी लास्ट मोमेंट पूछ लो। चलो अभी कोई और पूछ नहीं रहा है तो मैं मिटा ही देता हूँ। ओके, ऋषभ का आया हुआ है, दैट इज 3i plus 2k, 3i plus 2k। ठीक है, देखो, द सिंपल आइडिया इज लाइक दिस, एंड दैट इज अगर मानो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे होगा
तब तो पैरेललोपिपेड बना ही नहीं भाई। पैरेललोपिपेड कब कैसे बनेगा ना, दो वेक्टर तो हुए और तीसरे वेक्टर उस प्लेन पे ना होकर कोई और प्लेन पे, जैसे मान लो दो वेक्टर, मान लो ये आ गए, ये दो वेक्टर आ गए, है ना, ये दो वेक्टर आ गए। अब अगर तीसरा वेक्टर ऐसे कुछ बनेगा, है ना, कुछ 3D में फिगर बन रहा है मान लो ऐसे करके, अब फिर इसको कंप्लीट करोगे, ये तो 3 वेक्टर दिखा रहा हूं मैं, तो फिर बाकी फिगर को कंप्लीट करूंगा तो उससे एक पैरेललोपिपेड बनेगा। लेकिन अगर मान लो तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन पे आ जाए, है ना, उसी प्लेन पे आ जाए, मतलब प्लेन पे कैसे आएगा देखो, ये पता चल रहा है प्लेन पे अब पता चला ना प्लेन पे। तो अगर मान लो तीसरा वेक्टर भी उसी प्लेन पे आ जाए तो इन दैट केस तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बने ही नहीं। यानी तीन वेक्टर्स के पैरेलल क्या बोलते हैं, कोप्लेनार होना, उसके लिए क्राइटेरिया क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 मतलब कोई सा भी दो का क्रॉस निकाल के तीसरे का डॉट निकाल दो और उसको 0 करो, ठीक है ना। तो आई थिंक शायद इसी से आंसर निकाला होगा, तो उससे आंसर आ गया होगा x का वैल्यू 3, क्योंकि सबका आंसर सेम आ रहा है तो इसलिए मैं इसी को नहीं, एक आध अलग किया। और ज्यादातर तो आंसर आया हुआ है, नहीं ऐसे नहीं है। 3i का +2 पे ऋषभ के आंसर आया, आदित्य का 3,0, अंश का 2, 3 अर्णव का 3 -2 और 2, कुमार का 3 0, अरियंत का V0 आ रहा है, V0 का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुमार आदित्य का 3i +2 पे, अच्छा कई सारे आंसर आ गए अब तो, ठीक है चलो ठीक है, मैं भी कर ही लेता हूँ। इसका वैसे एक ऑल्टरनेटिव भी है, अगर मान लो भाई, मान लो तब सपोज तुम कहते हो ये नहीं मुझे क्रॉस प्रोडक्ट आता ही नहीं है, तो क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता? ऐसे नहीं है, तो भी मैं कर सकता हूँ, बट उसके लिए थोड़ा सा कमरसम होगा। तो मैं काम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ भाई विद A क्रॉस B। तो अगर A क्रॉस B निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, I इंटू 3 + 1 यानी 4i कैप, j इंटू -2 -3 तो -5j कैप, और k इंटू -k, ये हो गया A क्रॉस। और C वेक्टर हो गया x -y, है ना, और 2। कुछ आया भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयुष यू आर राइट, आयुष यू आर राइट, मैं उसी पे आना चाह रहा था, उसी पे आना चाह रहा था। उसी पे आना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो A क्रॉस B तो आ गया, है ना, क्योंकि C डॉट प्रोडक्ट मतलब C परपेंडिकुलर टू A क्रॉस, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या होगा, 4x यानी हो गया 4x + 5y -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने दो अननोन दे दिया, यानी अब ये हो गया कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और डॉट सी कर दिया इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0 करके ये आंसर आ गया, फाइन। अच्छा, अब इसका अल्टरनेटिव, है ना, इसका अल्टरनेटिव क्या है, देखो कि क्योंकि दो वेक्टर के ही मल्टीपल से ये आने चाहिए, तीसरा वेक्टर, है ना, तो कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो A और C ले लो और इक्वल टू B कर देता हूं, तो इन दैट केस मैं एक काम करता हूँ, इसको तो m से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको n से, और इक्वल टू B के साथ इक्वेट करता हूं, है ना, कोई सा भी ले सकता है, ऐसे कुछ नहीं। तो मैं A और C के मल्टीपल को यानी MA + NC इज इक्वल टू B, मैं इस प्रिंसिपल से चल रहा हूं, वो भी चल सकता,
फिर m और n के वैल्यूज देखनी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, m प्लस 2x, n मतलब सॉरी nx, है ना, इक्वल टू i वाले का, फिर j वाले का क्या हो जाएगा, m माइनस एन वाई इज इक्वल टू -1। तीसरा क्या है, माइनस एम प्लस 2n इज इक्वल टू 3। ये हो गए 3 इक्वेशंस, और फिर इसको सॉल्व करो। कुमार आदित्य लास्ट की, क्या मैं उसको m इंटू ए प्लस सी भी ना करूं? एक ही बात है, मैंने भी पहले भी बोला था कि जब ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली उतने ही अननोन्स, ऐसे कुछ नहीं, कोई यूनिक वैल्यू कुछ नहीं आएगा, है या नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है। देखो इस केस में अब क्या हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x और y का रिलेशनशिप आया। अभी वैल्यूज नहीं आए, ठीक है ना। तो एक रिलेशनशिप आया। अब तुम x के अलग अलग वैल्यूज और y के अलग अलग वैल्यूज अगर पुट करोगे, इन दैट केस देखना अलग अलग टाइप के आंसर्स आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे इसी में एक वो कर लो, जैसे x का वैल्यू 1 ले लो। अगर x का वैल्यू 1 लेते हो, इन दैट केस y का वैल्यू आ जाएगा -2/5। अगर x का वैल्यू 2 लेते हो तो y का वैल्यू आ जाएगा -6/5। x का वैल्यू 3 लेते हो तो दैट मींस, अब पता है क्या होगा कि जो ऑप्शन चॉइसेस होगा उसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। बट अगर मेरे से पूछो भाई कौन सा x और y के वैल्यूज बताओ, तो x और y के बथेरे वैल्यूज हो सकते हैं, नहीं, बस हमारा k का इशू है, तो लाइक k का तो सॉर्ट आउट हो गया। यानी x और y के वैल्यूज आप सॉल्व करके अलग अलग वैल्यूज से अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी और कोई कमेंट नहीं आ रहा है। सर अगर मान लो एक, हाँ बेटे, सर a क्रॉस b में जो k कैप को कोएफिशिएंट है वो शायद से -3 नहीं होगा? a क्रॉस b में सी वेक्टर xi माइनस yj -6 के आ रहा है, -6, हाँ। ये -6 आ रहा है। नहीं सर, नीचे 4x + 5y -6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यस सर। एक्चुअली ने -y लिखा था, इसलिए मैंने भी -y लिखा। नहीं सर, थर्ड वो देखो, -2 की जगह -6 आएगा। ये अच्छा, वो मैं चेक किया, ये वाले में, के वाले में गलती हुआ है कुछ। सर ये माइनस, अच्छा हाँ ठीक है, ये गलती हुई, के वाले में गलती हुई है ना, ये -3 होगा, ठीक है। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो अपने आप समझ लो, वो ये सब तो माइनर चीजें करते रहना। ये -3 होगा, ये हो जाएगा -6, ठीक है। वो अपने आप कर लो, ठीक है, मैं समझ गया। चलो ठीक है, गुड पॉइंटेड आउट। तो लाइक एक मेरे पास रिलेशनशिप आ गया, अब इस पे कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, है या नहीं। अब कौन सा आंसर सही होगा मुझे भी नहीं पता, वो तो ऑप्शन चॉइस में जैसे होगा उसके हिसाब से हम पुट करेंगे और हमें आंसर्स मिल जाएगा। हाँ, अगर मान लो एक इसका वैल्यू दे दिया होता 5, 7 कुछ इस तरीके से, तो इन दैट केस क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू ऑफ x जो है सॉल्व होके आता है। बट इसमें यूनिक वैल्यू नहीं होगा, इसमें कई सारे ऐसे सी वैल्यूज होंगे जो कि तुमको देंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो देखो भी मेनी आंसर्स, व्हिच वन डू आई चूज will again depend on the particular condition given, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। इस पे और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, इससे भी वही सेम चीज है। इसमें क्या होता है कि अब तुम इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशंस तो आ गए, अब सॉल्व करोगे तो रिलेशनशिप आ जाएगा। तो इसमें से m और n को एलिमिनेट कर दो। जैसे m और n को एक m और n टर्म्स ऑफ m इन टर्म्स ऑफ n यहां से निकाल के यहां डाल दो,
है ना, तो x इन टर्म्स ऑफ mn करके दोनों को एलिमिनेट कर दो, तो देयरफॉर m और n एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखना यही वाला क्वेश्चन इससे भी आता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज ना हो तो भी सॉल्व किया जा सकता है, पर ठीक है, मे भी थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा हो। दैट्स ऑल। जैसे ये तो एकदम फटाफट स्टेप वाइज करते करते आ गया, वो शायद यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना। दैट्स ऑल। बट क्रॉस प्रोडक्ट के बगैर भी सॉल्व हो सकता है। दैट वाज द इंडिकेटर। ठीक है, चलो, नाउ दैट वाज अबाउट योर वेक्टर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड सम ऑफ इट्स यूटिलिटीज। Okay, suppose I say that find a vector perpendicular to A and B and 3 times the magnitude of C vector. ठीक है, तो तीनों वेक्टर्स दिया हुआ है, तो तुमको क्या करना है, फाइंड आउट अ वेक्टर, टू फाइंड आउट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो ये कंडीशन गिवन है, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी कर, अब आसान है। और कुछ लोग ना बहुत रेगुलरली आंसर देते हैं, बट कुछ लोग नहीं भी देते, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव बनो, आंसर्स दो, सही होगा गलत होगा पार्टिसिपेट करो, वो अच्छा चीज है, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगेगा, मैं भी उस हिसाब से थोड़ा सोचूंगा, है ना। और आंसर सही गलत से कभी घबराए मत करो। ओके, आंसर आ गया, एक ऋषभ का आंसर आ गया 39/5√2। ओके, 39/5√2 और 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप। दूसरा आंसर आ गया 156। आदित्य ने उसको शायद मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ब्रैकेट में डाल देते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स योर चॉइस। वेल 39/5√2 और एक जने का आ गया 39/5√2, क्या थोड़े थोड़े अंतर आ रहा है, √50 आ रहा है, ठीक है, 5√2 तो वो भी है, 4i कैप माइनस। ओके, ऋषभ के और श्रेयसी के आंसर तो खैर सेम है ना, ऋषभ और श्रेयसी के आंसर सेम है, ठीक है। तो ये कोई कठिन क्वेश्चन फाइनली नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप का हो गया कि पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, हाँ ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो यानी कितना आई हो गया 3 - 1, तो 2i कैप, 2i कैप, j कैप हो गया 3 - 2 3 - 5 -5 j कैप। सर 4i कैप होगा। हाँ बेटे, सर 4i 4i कैप होगा। 4 होगा, नहीं सर 2 ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, वो ना माइनस माइनस है ना, तो माइनस ऑफ माइनस माइनस, तो ठीक, ठीक है ना,
तो जे कैप हो गया -5 जे कैप, हाँ क्या कर रहा था मैं, के कैप, तो के कैप हो गया -1 -2, तो यानी -3, ठीक है, ये हो गया A क्रॉस B, ठीक है, 2i कैप -5 जे कैप प्लस -3 के कैप। अब जो भी होगा इसी का मल्टीपल होगा, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं सपोज नाम दे देता हूँ सपोज सम काइंड ऑफ E वेक्टर, D वेक्टर भी दे सकते हो, D वेक्टर, तो D कैप क्या हो जाएगा, D कैप हो जाएगा इसी का, यानी 2i कैप -5 जे कैप -3 के कैप बाय, तो 25 9 34 सर +5j नहीं होगा? ए में सही है सर। मेरी -1 -2 तो -3, ठीक है ना। सर 5j +5j। अच्छा +5 जे, हाँ वो मैं देख लेता हूँ, जे में नहीं वो भी ठीक है, सर सही है। सही है ठीक है, ठीक, वो गलती हो जाता है, ऐसे बात नहीं कि नहीं गलती होता है, बट इस बार सही है, तो लाइक ये हो जाता है, तो लाइक 5 स्क्वायर हो गया 25 और 4 29 और 9 तो 38, तो यानी रूट है ना, तो डी कैप हो गया, इसी का यूनिट वेक्टर ये आ गया, इसी का मल्टीपल, कितना मल्टीपल, 3 टाइम्स दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो इससे क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल लेना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 12 144 25 13 आ गया, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 13 है ना, तो ये आ गया, यानी जो आंसर आएगा, आंसर आ गया इक्वल टू 3 इंटू 13 है ना, 3 इंटू 13 इंटू यही वाला, ठीक है, ठीक है, तो 3 इंटू 13 इंटू डी कैप, तो डी कैप क्या होगा, 2i कैप -5 जे कैप -3 के, वेल कम ही आंसर सही है, देख रहा हूं मैं, सब में कैलकुलेशन थोड़े बहुत मिस्टेक किए होंगे मेरे ख्याल से, 4 आ रहा है भाइयों के, नहीं आंसर करेक्ट भी आया, ऐसे बात नहीं है, अंश के आंसर करेक्ट है, फिर और भी एक दो जने करेक्ट, चलो ठीक है, आई मीन लाइक हाँ ठीक है, वो √38 होगा। सोमा इज आस्किंग कि एक बार प्लीज समझा दो, हाँ देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कोई भी वेक्टर ए क्रॉस बी है ना, जो कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, जो कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, वो हो गया ए क्रॉस बी, ये वाला आंसर, ठीक है सर, हाँ ए क्रॉस बी ये वाला आंसर, ठीक है, और बोल रहे हैं कि 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला 13, तो मैं एक काम करता हूं, ए क्रॉस बी अगर निकालता हूं तो उससे क्या होता है, एक ऐसे वेक्टर मिलता है जो कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, हो गया परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, जैसे ए बी का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला, फिर क्या किया मैंने, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, और फिर क्या किया ना, 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर तो 13 आ रहा है, चेक करके देखो सी वेक्टर का 13 आ रहा है, तो 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड मतलब 3 इंटू 13 है ना, और ये हो गया डी वेक्टर, तो डी वेक्टर क्या हो गया ना, ए क्रॉस बी, इज दैट ओके। अच्छा अब एक चीज सुन लो, तो डी वेक्टर निकाल के पहले डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला, और उसके बाद 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड कर दिया, आंसर आ गया ना। अब एक चीज और बताओ जरा, अब थोड़ा ध्यान से देखो इस चीज को, कई बार देखो हम लोग छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं, ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या है ना, अगर मान लो ये ए है लेट्स से, और अगर ये बी है, अलग कलर लेते हो, अगर ये ए है और ये बी है लेट्स से, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी ये आ गया, लेकिन एक चीज बताओ, क्या सिर्फ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है, सोच के देखो, क्या माइनस ए क्रॉस बी नहीं है, सोच के देखो, यानी अगर मान लो सिर्फ वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर पूछा और यही क्राइटेरिया है, तो इन दैट केस ध्यान रखना, हमें एक प्लस माइनस भी रखना पड़ेगा, यानी इसमें एक प्लस माइनस भी आएगा,
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए और बी ए हो गया, चलो ठीक है, इसका कुछ ना कुछ प्लेन होगा, वो भी ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी क्या होता है, मैंने कल ही समझाया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ए क्रॉस बी ये होगा। तो ये वेक्टर आ गया, ये डी वेक्टर आ गया, तो डी वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर बनाया, छोटा किया, और फिर उसको 3 into 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 times द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ओके, नो इश्यूज। लेकिन ये बताओ, इसके उल्टे डायरेक्शन वाला जो वेक्टर है वो भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी है, यानी इस केस में एक प्लस माइनस भी डालना पड़ेगा। देयरफॉर अगर कंप्लीट आंसर चाहते हो, इन दैट केस प्लस माइनस 3 into 13, नो इश्यूज। और ये डी कैप तो ठीक है, डी कैप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस को हम छोड़ नहीं सकते। आई होप दैट्स ओके। यस सोमा बेटे, समझ में आ गया? कोई और इशू किसी को? देख लो। ओके चलो ठीक है, समझ में आ गया। नहीं तो देखो ऐसा है ना, अभी और टाइम और ज्यादा नहीं है, अब और हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे। इसके बाद ना एप्लीकेशंस आता है कि जैसे इसका यूज कहाँ क्या करते हैं। तो एक दो ना मेरे पास प्राइवेट में क्वेश्चंस आए थे कि सर हम डॉट प्रोडक्ट ट्रांसफर कर ही क्यों रहे रखा था ना क्वेश्चन है, हम क्यों कर रहे हैं। तो ए और बी का तो मैंने समझाया था कि ए प्लस बी कई जगह यूज होता है, ए माइनस बी का भी यूज समझाया था, जैसे बारिश और अम्ब्रेला एंड ऑल। तो एटलीस्ट मैं जाते जाते इतना कह दूंगा इज दैट कि डॉट और क्रॉस के कुछ यूजेस फिजिक्स का बताओ, ठीक है ना। मैं 2-3 यूज बता देता हूं, बस उतने में खत्म करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले मैं बता रहा हूं डॉट प्रोडक्ट के यूज। नंबर 1, the entire concept of work done is based on dot product and dot product ठीक है ना। यानी जो वर्क डन है वो डिफाइन किया गया है एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नॉट ओनली दैट, क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता देता हूं, एंड दैट इज इंस्टैन्टेनियस पावर। ध्यान रखना, मैंने और कोई पावर के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि पावर में भी इंस्टैन्टेनियस, एवरेज, ये वो कई सारी चीजें आता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। पावर जब डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। इंस्टैन्टेनियस पावर अगर जानना चाहते हो तो वो भी डॉट प्रोडक्ट से निकलता है, फोर्स डॉट इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। उस इंस्टेंट का फोर्स और एक उस इंस्टेंट का बेटे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। एक तो होता है वेक्टर के 3 वेक्टर के प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस, तो वो तो सिंपल चीज होगी, ठीक है ना। और एक होता है जो आज हमने समझा, ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी, तो इसी को ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो पावर इंस्टैन्टेनियस अगर जानना चाहते हो तो फोर्स इंटू वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस से निकलता है। तो अगर फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उस इंस्टेंट का मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि पावर में एवरेजिंग भी किया जाता है, मैं उसकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा। तो उस इंस्टेंट का पावर हम इससे निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। तीसरा, ये इंटरेस्टिंग, देखो क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा पूछोगे तो मैं बताऊंगा नहीं। क्लास 10th में और शायद तुमने 8th में शायद चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, और चार्ज के बारे में पढ़ा होगा। ये जो मैं अभी बताने वाला हूं ना, ये थोड़ा रिस्की भी है बताना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ध्यान रखना, फिर भी मैं बता रहा हूं भरोसा करके। तो ये होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग लाइन ऑफ फोर्स बनाते थे, हो सकता है बनाए होंगे, आई डोंट नो, हम जस्ट गेसिंग, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स,
इसके नंबर भी डॉट प्रोडक्ट से निकाला जाता है। कैसे? इसका सिंबल बाय द वे है फाई। फाई इज द ग्रीक सिंबल, जैसे थीटा होता है अल्फा बीटा, जैसे फाई एक सिंबल। ये होता है ई डॉट ई। अब जैसे ही मुझे मालूम है, जैसे ही मैं ये लिख रहा हूं तो बोले ये क्या लिख दिया आपने, ये कैसे लिख दिया आपने, है ना ए। तो याद करके देखो, जब मैंने यहाँ पे वेक्टर का कैटेगराइजेशन किया था, स्केलर और वेक्टर का, याद करके देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क, एनर्जी, दिस दैट। फिर इधर लिखा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम वगैरह, वेक्टर इधर। फिर मैंने दो क्वांटिटी लिखे थे, प्रेशर और करंट। तो हमने बोला था देखो इनमें डायरेक्शन है भी और नहीं भी है, तो देयरफॉर ये थोड़ा मिक्स टाइप का है, इसलिए इसका कर दिया टेंसर। नाउ यू माइट से उस समय आपने एरिया के बारे में तो नहीं बताया, तो याद करके देखो, शायद मुझे याद आ रहा है, जहां तक अब मुझे याद तो नहीं आ रहा है, इज दैट स्केलर के अंदर मैंने एरिया रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने वेक्टर सिंबल लगा। बोले ये क्या कर दिया, एरिया तो वेक्टर नहीं होता, आपने खुद बताया था स्केलर। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बोला होगा, शायद अगर नहीं भी बोला होगा तो मैं अभी बता देता हूँ, एरिया स्केलर होता है। तो बोले लेकिन आप ही ने तो वेक्टर डाल रखा। तो कुछ जगह पे, अब ये थोड़ा यूनिक कंसेप्ट, इसके बारे में हम डिटेल में क्लास 12th में बात करेंगे, इसलिए मैं यहीं पे खत्म करूंगा एक दो लाइन कह के। दैट इज, कुछ जगह पे कुछ जरूरतों को फुलफिल करने के लिए, कुछ नीड को फुलफिल करने के लिए टेम्पोररीली, मैं फिर से वर्ड्स यूज कर रहा हूं स्ट्रांगली, टेम्पोररीली वेक्टर डिफाइन कर दिया जाता है। तो अभी अगर मैं पूछूंगा ये दिखाते हुए कि बताओ एरिया क्या होता है, तो जवाब स्केलर ही होगा और स्केलर ही होगा। मैं इसको हिलने वाला नहीं उससे। द ओनली थिंग इज दैट कुछ जगह पे कुछ फायदे के कारण, ऐसे एक नहीं और भी है, स्केलर क्वांटिटीज को भी टेम्पोररीली वेक्टर डिफाइन किया जाता है, तो वो हो गया एरिया वेक्टर। बस मैं इतना ही कहूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली मुझे डॉट प्रोडक्ट बताना, तो डॉट प्रोडक्ट की वजह से मैं बताया इसका चीज, अदरवाइज मैं इसको बताता भी। तो ये जो चीज है ये भी डॉट प्रोडक्ट से ही निकलता है। अब आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट वाला मामला थोड़ा सा अभी वो है, मतलब बताना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। एंड दैट इज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर है, अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं अगर फोर्स लगाता हूं तो इस पे लीनियर मोशन क्रिएट होता है। तो हम इसको इस तरह से बोलते हैं, फोर्स क्रिएट्स और चेंजेस नेचर ऑफ लीनियर मोशन। बहुत आसान। लेकिन इसी फोर्स का एक और इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो फोर्स एकदम बीचों बीच ना लगा दो, मान लो अगर कहीं साइड में लगा दो और टेढ़ा में लगा दो, इन दैट केस क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, यानी ये घूम गया। तो फोर्स चला भी सकता है और घुमा भी सकता है, और कई बार दोनों भी कर सकता है, मतलब धक्का मार रहा है और घुमा भी रहा है और साथ में लेके जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये जो घुमाने वाला इफेक्ट होता है, फोर्स का घुमाने वाला जो इफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। तो वो टॉर्क का सिंबल ये है, तो वो कहते हैं इसको, तो ये होता है टॉर्क। ये होता है R क्रॉस F। R इज सम काइंड ऑफ अ वेक्टर, हमें पोजीशन वेक्टर कहते हैं इसको, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फोर्स वेक्टर तो तुम लोगों को मालूम ही है। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F, तो होता है टॉर्क। ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होता है ओमेगा क्रॉस R। सिमिलरली ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा क्रॉस R। सिमिलरली रेडियल एक्सेलरेशन जो वेक्टर होता है, ठीक है ना, वो होता है ओमेगा क्रॉस R। अब अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये इन चीजों को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनलेस वो कंटेक्स्ट आए ना, तो इन चीजों को इलैबोरेट करके बताना भी मुश्किल है। इसलिए अभी अगर क्यूरियोसिटी है तो बस नोट कर लो कि क्रॉस प्रोडक्ट के ये भी यूजेस है, और भी है, तो जब जरूरत होगा तब। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला,
और रेडियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट से निकलते हैं और डॉट प्रोडक्ट से ये 3 बताए। तो देयरफॉर ये जो डॉट और क्रॉस के एग्जांपल्स है, ये सारा फिजिक्स को देखते हुए बनाया गया। कुछ जगह पे cos थीटा आता है फॉर्मूला में, कुछ जगह पे sin थीटा। तो उस चीज को देखते हुए क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा जानबूझ के लगाया गया। जबकि देखो जब हम 3 into 5 करते हैं तो सीधा 3 into 5 करते हैं, उसके साथ cos थीटा sin थीटा थोड़ी करते हैं, रियल लाइफ की बात है। लेकिन फिजिक्स में कई जगह cos थीटा आ जाता है, कई जगह sin थीटा आ जाता है। तो sin थीटा वालों को क्रॉस प्रोडक्ट से बता दिया और cos थीटा वालों को डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। So that was how dot and cross was actually introduced because of definition of quantities in physics. ठीक है ना? चलो अब मैंने इतना ही बता दिया। बस किसी ने मेरे से पूछा था कि इनके क्यों हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं सोचा कि थोड़ा एग्जांपल्स बता दूं, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा एडवांस्ड है, मतलब क्लास 11th में ही करेंगे, बट इस वक्त के लिए थोड़ा सा आगे का फॉर्मूला है, इसलिए मैं फॉर्मूला के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने मेंशन कर दिया। तो जिनको नोट करना है तो वो नोट कर सकते, ठीक है ना? ये तो आई होप कि नोट कर चुके होंगे, है ना? तो मैं इधर ही आ जाता हूँ। तो इन दैट केस इफ यू वांट यू कैन आल्सो दिस वेल, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। और भी बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स, लेकिन रिकॉर्डिंग्स तो मैं बेटे रोज भेज रहा हूँ। एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कुछ रिकॉर्डिंग्स उतने अच्छे से, आज के रिकॉर्डिंग में देख रहा हूँ बहुत अच्छा आ रहा है, मैं देख रहा हूँ आज का रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो आज का रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। लेकिन कल वाले रिकॉर्डिंग मैंने खुद चेक करके देखा उतना अच्छा नहीं हुआ, पर ठीक है, अगर मान लो कुछ क्लास का कुछ पार्ट मिस हो गया या कुछ रिपीट करना चाहते हो तो एटलीस्ट उतना तो उतने के लिए तो ठीक है, एटलीस्ट यू नो यू कैन रेफर टू दैट। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग सारे भेजे हुए, ऑल आर प्रेजेंट इन द ग्रुप, अगर डिलीट नहीं कर चुके हो तो दैट के सारे, और नहीं तो एक और काम भी कर सकते हो, दैट उसको सब्सक्राइब कर दो। एक बार सब्सक्राइब कर तो आते रहेंगे, उसमें 12th का भी है और 11th का भी है, तो दोनों ही है, मतलब ठीक है ना? तो लाइक अगर किसी को 12th का पहले से पढ़ना है तो वही पढ़ सकता है, आई डोंट माइंड। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओ एक क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म? एक्चुअली वेक्टर ना कभी नहीं खत्म हो, वेक्टर तो पूरे 2 साल चलेंगे, बट हाँ वेक्टर के बेसिक्स खत्म हो गया। अब मैं असाइनमेंट दूंगा तो उसके बेसिस पे जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कभी और, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू एंड बाय बाय। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा बेटे। थैंक यू सर। ओके बेटे, बाय बाय।